अब उत्साह लास्ट में इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले नवाण जप करके फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है। अतः यहाँ भी नवाण विधि उद्धत की जाती है। सब कार्य पहले की ही भांति होंगे। विनियोग श्री गणपति जयति ऐसा उच्चारण करने के बाद नवाण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम इस श्री नवाण मंत्र की ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एवं बीज हिम शक्ति कलिम कीलक हैं। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रीति के लिए नवाण मंत्र के जप में इनका विनियोग है। हृदय ऋष्यान्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। श्री ऋषि गायत्री युधिष्ठ गणुष्ठ पसंदोभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदय ओम बीजाय नमः। गोह ओम शक्ति नमः। पादो ओम कली किलकाय नमः। नाभो ओम एम कलिम चामुंडाय विचे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके न्यास करें। कर न्यास कन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों हथेलियों और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापना किया जाता है। इसी प्रकार अंगन्यास में हृदय आदि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं के द्वारा सर्वदा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम एवं अष्टाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम एवं तर्जनाभ्याम नमः। दोनों हाथों की अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुली का स्पर्श करें। ओम कली मध्याभ्याम नमः। अंगूठों की मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय नाकाभ्य नमः। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श। ओम विजय कनिष्ठाभ्याम नमः। कनिष्ठ अंगुलियों का स्पर्श। ओम ऐं कलिम चामुंडाय विजय कर दल कर वृषभ्याम नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों के परस्पर स्पर्श। हृदयान्यास इसमें दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम एवं हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम एवं शिरसी श्वासिर का स्पर्श करें। ओम कलिशिकाय वष्ट हो शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय खज्जाय। ओम दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं एक कंधे और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे के साथ ही स्पर्श करें। ओम विजय नेत्राय वष्ट हो। दाहिने हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। और मंगली चामुंडाय विजय अस्त्राय फट। यह आगे पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आ जाए और तर्जनी तथा मध्य अंगुली से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अक्षर न्यास निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करें। ओम एवं नमो शिखायाम। ओम एवं नमो दक्षिण नेत्रे। ओम कलिम नमः। ओम वाम नेत्रे। ओम जाम नमः दक्षिण गणे। ओम नमो वाम गणे। ओम डाम नमः दक्षिणाशाबुधे। ओम एवं नमः वामनाशाबुधे। ओम एवं नमः मुखे। ओम शिवे नमः गोः। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी
बजाते हुए न्यास करें। दिग दिग न्यास। ओम बाजे न ओम आग्नि न ओम दक्षिणाय न ओम निहृति न ओम कली प्रीति न ओम कली वामे न ओम चामुंडाय उदिशे न ओम चामुंडाय ईशाने न ओम ऐं कलीं चामुंडाय विषे उर्वाय नमः ओम कली चामुंडाय विषे उर्वे नमः। देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केडव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता या करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख तथा 10 पैरों से युक्त हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रश्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता है करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद, धनुष, कुंटिका, दंड, शक्ति, खंडक, ढाल, शंख, घंटा, मधुपाद, शूल, पास और चक्र धारण करती है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका पारकृत्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता या करती हूँ। इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी की पूजा करें। फिर 108 या 1008 बार नवान मंत्र का जप करना चाहिए। जब आरंभ करने के पहले एहम अक्ष मालिकाई नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम एवं महामाई माले, तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो। तुम्हारे में समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित हैं, इसीलिए मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ से ग्रहण करता हूँ। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जब करते समय किए गए संकल्पित कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रश्न हो। ओम अक्षमालाधिपति सुसिद्धि देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिम साध्य साध्य सर्वसिद्धि परिकलमय में स्वाहा। इस प्रकार प्रार्थना करके जब आरंभ करें, जब पूरा करके उससे भगवती को संप्रीत करते हुए कहें। देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तब साथ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करें। कर न्यास। ओम हिमंगष्टाभ्याम ऐसा उच्चारण करके दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम जम तर्जनाभ्याम नमो ऐसा उच्चारण करके दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम डिम मध्यमाभ्याम नमो ऐसा उच्चारण करके अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम कम अनामिकाभ्याम नमः ऐसा उच्चारण करके अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम एवं नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः ऐसा उच्चारण करके कनिष्ठ का अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चंडिकाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः
ऐसा उच्चारण करके हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श परस्पर स्पर्श करें। हृदयान्यास तुम खंडक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषण और परिख ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर हृदय न बोले और दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें और तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। इतना कहकर सिर से स्वाहा बोलें और सिर का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। इतना कहकर शिखाए वष्ट बोलें और शिखा का स्पर्श करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। इतना कहकर कौचाए हम भोले और दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खंडक, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं हों, उन्हें सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। इतना कहकर नेत्र नेत्राए वष्ट बोले और दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरिता सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें। तुम्हें नमस्कार है। इतना कहकर अस्त्राय फट बोले और दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यम अंगुलियों से बाएं हाथ में हथेली पर ताली बजाएं। ध्यान, मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता या करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार और ढाली अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पात, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। ऋग्वेदोक्त विधि सूक्त विनियोग। हाथ में जल लेकर यह विनियोग पढ़ें। ओम अहम यह 8 रचनाओं वाले सूक्त की वागाभिणी ऋषि हैं। सतिर सुखात्मक सर्वगत परमात्मा देवता है। दूसरी ऋचा की जगति, शिष्टु में त्रिष्टुप छंद है। देवी महात्म्य के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। यह पढ़कर हाथ का जल दुर्गा जी के सानिध्य में रख दे, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मकरत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष, बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग, बांधे हुए बाजूबंद हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझन करते हुए निपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। महर्षि अभिरण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्म ज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सदा
नंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य और विश्वेश्वरण गुणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हवस्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हवस्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मा को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाले तथा पूज्य देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भाव में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं भी कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ता शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानता वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। वे बहुश्रुत मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा तत्व का उपदेश करते हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मादेशी हिंसक असुर का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थान परमात्मा मैं तथा जल बुद्धि की व्यापक वीरती हूँ। मैं मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है, अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा से बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। हरि ओम तत्सत्।